जब हमने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला तो उसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते थे। तो आंसर है लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। इसको हम लोग प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रथम सिद्धांत से अवकलन। ये प्रथम सिद्धांत का फार्मूला है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी फलन का अवकलन यानी डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। तो ये आपके पास है प्रथम सिद्धांत से अवकलन, जो कि हमने इसको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, और इसका कुछ ज्यामितीय व्याख्या भी हमने किया था। आज हम लोग इसके नोटेशन के बारे में देखेंगे कि इस फंक्शन का, जैसे मान लीजिए आपके पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो इस फंक्शन का जब हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेते हैं यानी कि अवकलन निकाल लेते हैं, तो इसका जो प्रतीक होता है कि हम इसका डेरिवेटिव यानी अवकलन का प्रतीक कैसे दिखाएं, तो उसकी बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई भी फंक्शन, जैसे हम कहते हैं कि y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, तो अगर हम लोग इस y बराबर एफ एक्स फंक्शन का अवकलन निकालते हैं तो उसको कैसे हम लोग प्रतीक में व्यक्त करते हैं। तो हमारा शीर्षक है विभिन्न प्रकार के प्रतीकात्मक फलन के लिख सकते हैं इसको, फलनों के विभिन्न प्रकार के प्रतीकात्मक अवकलन। इसका अर्थ ये है, जैसे मान लो आपके पास y बराबर एफ एक्स फंक्शन है और जब आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो मान लो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक प्रकार का फंक्शन इसके अंदर पुट करते हो। मान लो एफ एक्स है, जिस एफ एक्स फंक्शन को इसमें डिफ्रेंशिएट करते हो, तो हमने इस फंक्शन को इसमें पुट किया तो हमें ये क्या निकाल करके देता है, हमें ये निकाल कर देता है एफ डैक्स ऑफ एक्स, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल कर देता है। तो इस तरह से हम लोग इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव प्राप्त कर लेते हैं उसका नोटेशन क्या होता है, उसको कैसे प्रदर्शित किया जाए। तो सबसे पहला होता है आपके पास, वो है मान लीजिए ये फंक्शन y बराबर एफ एक्स है, तो इसका जब हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम लोग लिखते हैं एफ डैक्स ऑफ एक्स। ठीक है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद हम इसको ऐसे नोटेट कर सकते हैं, क्योंकि हम इस एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो इस डैश का मतलब है कि हमने प्रथम कोटि का अवकलन ज्ञात किया। दूसरा नोटेशन होता है हमारे पास, वो ये है कि जैसे y बराबर यहाँ एफ एक्स लिखा है, या तो हम इस y वाले फंक्शन जो कि y बराबर एफ एक्स है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो हम लोग इसको y डैश के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आपको किताब में कहीं पर ऐसा देखने को मिला होगा, आपने देखा होगा डी बाई डी एक्स, यानी कि x के रिस्पेक्टेड में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसका, y फंक्शन का, तो यहाँ y लिखते हैं। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी एक्स, यानी x के रिस्पेक्टेड में x के अनुदिश डिफ्रेंशिएट करते हैं, जहाँ y का मान कितना है, एफ एक्स है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स, यानी इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। और ज़्यादातर प्रयोग होने वाला यहाँ पर डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, या हम इसको y डैश के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला ये है आपके पास डिफ्रेंशिएशन का। ठीक है, कुछ राइटर इसको डी के रूप में भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो डेरिवेटिव का मतलब है कि इसका जो पहला वाला शब्द है डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव का जो पहला वाला शब्द है डी कैपिटल डी, इसके पहले वाले लेटर का प्रतीक लेकर के डी डैश के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये कुछ राइटर इसका प्रयोग करते हैं, जब इसका कहीं प्रयोग हो या ना हो, फिर भी किताब में कहीं सवाल में दे देता हो, वहाँ पर हम लोग इसको डी डैश के रूप में
ज़बरदस्ती करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में हम लोग जो भी पढ़ेंगे अगली प्रश्नावली, उसमें हमारा उद्देश्य केवल व केवल इस dy/dx से संबंधित होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ थ्योरम को प्रूव करते हैं, और जितने भी हमारे पास फलनों के अवकलन के थ्योरम हैं उनको प्रूव करने के बाद ही तो हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहला थ्योरम है हमारे पास f(x) बराबर x⁴n का अवकलन n x⁻n-1 होता है, जहां n बिलोंग टू रियल नंबर। n एक प्रकार का वास्तविक संख्या है और हमें ये प्रूव करना है कि x⁴n फलन का जो अवकलन होता है वो n x⁻n-1 होता है। देखिए कैसे करना है। मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रकार का फंक्शन, जैसे हमने यहाँ ले लिया, इसी फंक्शन को हमें x⁴n का डेरिवेटिव करना है। तो हमने इसको क्या किया, एक डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस से इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो हमें ये क्या आउटपुट निकल कर देता है, हमें n x⁻n-1 निकल कर के देगा। ये हमें प्रूव करना है अपने को। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है f(x) बराबर x⁴n, और यदि कहीं हमें ज़रूरत पड़े तो हमें x + h की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यदि x के स्थान पर x + h लिखते हैं तो जहाँ x है वहाँ पर लिख देंगे हम लोग x + h और पूरे की पावर n। जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम लोग इस फर्स्ट प्रिंसिपल वाले फॉर्मूले में प्रयोग करके डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लगाते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल का सूत्र। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का सूत्र हमारे पास है, जो कि प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला हमारे पास है लिमिट h टेंड टू 0 f(x) + h माइनस f(x) डिवाइड बाई h। ठीक है, अब इसमें अगर आप मान रखो तो आपके पास f(x) + h, मैं इसको यहाँ फिर से लिख देता हूँ। ये आपके पास था जैसे f(x) + h की वैल्यू, और फंक्शन f(x) क्या था हमारे पास, x⁴n था, और x + h का मतलब यहाँ फंक्शन f(x + h की पावर n था। सॉरी, ये फंक्शन आएगा x + h की पावर n होगा। अब इस मान को अगर इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, इस x + h का मान कितना है, x + h पूरे की पावर n माइनस f(x) का मान है x⁴n बटे में h है। अब आप क्लास 11th में पढ़े हो एक फार्मूला कि यदि लिमिट h टेंड टू 0 हो और यहाँ x⁴n माइनस a⁴n है और डिवाइड बाई इसी के नीचे x माइनस में a है, तो इसका अवकलन या इसकी लिमिट क्या निकल कर आती है, तो आंसर है उसकी जो लिमिट होती है वो n x⁴n-1 निकल कर आती है। ये आपको मैंने लिमिट वाले चैप्टर में पढ़ाया है, ये फार्मूला का निगमन भी किया था। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, या आप गूगल में सर्च करें या यूट्यूब में सर्च करेंगे कि लिमिट बाय संदीप सर लेक्चरर्स हैव मैथमेटिक्स, तो आपके सामने वीडियो आ जाएंगे। तो इस फार्मूले को मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए हमें नीचे भी x + h माइनस x होनी चाहिए, क्योंकि इस फार्मूले का ये मात होता है कि यहाँ x⁴n और a⁴n है, उसमें आधार दोनों नीचे होने चाहिए, तभी इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं n x⁴n-1। लेकिन ऐसा तो यहाँ पर नहीं है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, इस x + h को हमने कुछ समय के लिए z मान लिया। ठीक है, x + h को कुछ समय के लिए z मान लेते हैं। अब z मानने से क्या फ़ायदा होगा, इसको समझिए।
थोड़ा यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर जो इसका लिमिट निकल कर आता है वो n a की पावर n-1 निकल कर आता है। इसको थोड़ा ध्यान बना लीजिएगा, ठीक है। ये होता है n a की पावर n-1। अब देखिए हमने क्या किया, जो ये लिखे हैं लिमिट h टेंड टू 0 x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n डिवाइड बाई h में हमने क्या किया, x को जोड़ दिया और उसी को हमने घटा भी दिया। अपनी तरफ से हमने x को जोड़ा और x को माइनस कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें हम इसको कुछ पुट कर लेते हैं। x प्लस एच को मान लेते हैं कि माना जो x प्लस एच है वो क्या है, z के इक्वल है। अब यदि ये h चरराशि में रहेगा तो यहाँ लिमिट भी उसी चरराशि के अनुदिश रहेगी, जैसे h टेंड टू 0 लिखा है। अब हम जब x प्लस एच को z मान लेते हैं तो हमें लिमिट को भी बदलना पड़ता है, ठीक है। ये फंक्शन के नीचे का हर जो है ये जिस चरराशि में रहता है उसी चरराशि में लिमिट भी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें इस लिमिट को भी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा फर्स्ट प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला था, इसमें h टेंड टू 0, अगर h 0 की तरफ अप्रोच करता है तब यहाँ से z किसकी तरफ अप्रोच करेगा ये अपने को बदलना है। तो हम क्या करते हैं कि अगर h टेंड टू 0 है तो इसमें 0 इसकी वैल्यू रखो और यहाँ से इसको z बराबर x प्राप्त कर लो। अब z बराबर x का मतलब अब z का मान hx हो जाएगा, यानी z टेंड टू x, इसको ऐसे लिख सकते हैं z टेंड टू x लिखा जा सकता है। इस तरह से लिमिट बदल सकते हैं, ठीक है। जब हमने z चरराशि में बदला तो इसलिए हम यहाँ z टेंड टू प्राप्त करना चाहते हैं, यानी लिमिट को बदलना चाहते हैं। इसलिए हमने x प्लस एच को जब z माना तो देख रहे हैं कि जब h टेंड टू 0 है तो h की वैल्यू 0 रख करके x प्लस 0 बराबर z बनाया और यहाँ से z बराबर हमें x मिल गया। और इसका अर्थ ये है कि अगर h टेंड टू 0 है तो z टेंड टू क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अप्लाई कर देते हैं और रिप्लेस करते हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, इसके स्थान पर हमने क्या मान लिया, z। अब पूरे की पावर n हो जाएगा माइनस x की पावर n डिवाइड बाई x प्लस एच के स्थान पे क्या लिखेंगे, z माइनस में x। अब आपका ये पूरी तरह से लिमिट के इस फार्मूले की तरह बन गया। आप इसको इससे तुलना करके देखो, यहाँ पर x है तो यहाँ z है, यहाँ a है तो यहाँ x है। मतलब अंतर किस चीज़ का है, अंतर बस इसके आधार का है, आधार का है, लेकिन घात तो ऐसे ही है। तो अगर यहाँ पर आधार है तो इसमें भी आधार की वैल्यू बदल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये लिमिट का आता है कि अगर x टेंड टू 0 है तो x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस में a, इसका जो लिमिट निकल कर आएगा वो n a की पावर n माइनस 1 होगा। तो उसी प्रकार से जहाँ पर n का मतलब पावर है तो यहाँ भी पावर n है, a का मतलब ये अचर वाला पद है, यहाँ अचर वाला पद x है, और n-1 का मतलब इसमें से एक घात कम करके लिखा गया है तो हम लोग लिख देंगे n-1। तो यहाँ से हम इसको बदल सकते हैं लिमिट, अच्छा सॉरी, यहाँ पर z टेंड टू x होगा, ये बना लेना z टेंड टू x होगा, ठीक है, क्योंकि हमने लिमिट बदल दिया है। तो ये बन गया लिमिट z टेंड टू x। अच्छा यहाँ लिख देते हैं पूरी तरह से, इसका पूरा मान निकल कर आ गया ना। तो अब यहाँ से इस पूरे को लिखा जा सकता है, ये हमें प्राप्त होगा n a की पावर n-1। इसका मतलब कि ये जो लिमिट है इसको लिखा जाएगा n, और a का मतलब जैसे a यहाँ है तो इसमें a के स्थान पर x है, यानी a के स्थान पर x काम कर रहा है तो लिखेंगे x, और एक पावर कम करके यानी n-1। इस प्रकार से ये हमने प्रथम सिद्धांत से ये प्रूफ कर दिया कि फंक्शन x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है उसको n x की पावर n-1 लिखा जा सकता है। और ये डेरिवेटिव कितने के बराबर था, ये था y बराबर n x की पावर n-1, और y का मान कितना था आप यहाँ देख सकते हो। y का जो मान था
वो था y बराबर एफ एक्स। हमने y का डेरिवेटिव किया तो वास्तव में हम लोग इस फंक्शन का ही डेरिवेटिव कर रहे हैं। और इस फंक्शन का मान हमने क्या लिया था, इस एफ एक्स को लिया था एक्स की पावर n। तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है y का मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव हमने किया, तो एफ एक्स का क्या किया हमने, डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर एन एक्स की पावर n-1। ये आपके पास एक प्रकार से फार्मूला निकल कर आया। तो वास्तव में क्या फार्मूला आया, डी अपान एफ एक्स का मान कितना था, डी एक्स, और यहाँ था एक्स की पावर n। इसका डेरिवेटिव हमें प्राप्त हुआ n एक्स की पावर n-1। ये आपके पास प्रत्येक पॉलिनॉमियल के लिए जो भी घात के रूप में रहेंगे, जो भी बहुपद हैं, उन बहुपदों का हम अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो बिल्कुल इसी सूत्र की सहायता से निकालेंगे। ठीक है, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपके पास एक एग्जांपल है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 2, तो अब हमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर का मतलब हम इस पावर को, जैसे यहाँ ए एक्स की पावर n है तो x तो यहाँ पर भी है, n का मतलब है एक प्रकार का रियल नंबर, ठीक है, अंक है। तो अब यहाँ पर इसका जब डेरिवेटिव n एक्स की पावर n-1 आता है तो n को आगे लाया गया, इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिखेंगे एफ डैक्स ऑफ एक्स। ये तो इसका नोटेशन हो गया, प्रतीक हो गया। तो इसके बाद इस दो को आगे लाते हैं और इसकी पावर जो है, जैसे x लिखा है, इसकी घात एक कम करके लिखा गया है, लिखेंगे x की पावर 2-1। और इसको सॉल्व करोगे तो 2x की पावर 2 में से 1 को माइनस करने पर 1 पावर, अर्थात एफ डैक्स ऑफ x का मान आएगा 2x। ये आपके पास डेरिवेटिव निकल कर आता है। ठीक है, इसी प्रकार से और एग्जाम्पल हो सकते हैं। मान लो हमने लिया एक एफ एक्स बराबर 3x की पावर -4। हमें इस फंक्शन का क्या करना है, इस सूत्र की सहायता से अवकलन ज्ञात करना है। इस सूत्र की सहायता से अवकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे एफ डैक्स ऑफ एक्स, यानी हम इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालने का मतलब डी अपान डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्टेड में इस फंक्शन का मान कितना है, 3x की पावर -4। इसका हमें डेरिवेटिव ज्ञात करना है। अब करना क्या है, इस फार्मूले के आधार पर पावर को आगे लाते हैं, तो ये जो घात देख रहे हो -4, इसको लिखेंगे यहाँ पर, और x की जो घात है उसमें से एक घात कम करेंगे, और साथ में इसमें पहले से यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो ये जो -4 को आगे ला रहे हैं, इसी के साथ इस 3 का भी गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है, और x की पावर में से एक कम करना है, तो x की पावर जो है उसमें से एक माइनस कर दिया। इसको सॉल्व करो, 4×12 माइनस में आएगा, और x की पावर जो देख रहे हो -4 -1 कितना होगा, -5। ये आपका आंसर आ गया। और ये किसका आंसर है, ये है डी अपान डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्टेड में किस फंक्शन का, एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नावली को हल करेंगे, और इसी प्रकार का बहुत सारे फंक्शन हैं, उसको हम लोग थ्योरम के बाद सॉल्व करते हैं। तो तब तक आप इसको नोट कर लो, ये आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बस आपके समझने के लिए कि ये जो थ्योरम है वो थ्योरम आते कहाँ के हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का ये फार्मूला है, इस प्रथम सिद्धांत के अवकलन से हर एक फंक्शन का अवकलन निकाला जा सकता है। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो कुछ फलन हैं, उन फलनों के अवकलन निकाल करके दे दिया गया है। आप चाहें तो उनको याद भी कर सकते हो, और यदि आपको एग्ज़ाम में इसका प्रूफ मांगा जाता है तो आप उसके प्रूफ को फर्स्ट प्रिंसिपल की सहायता से दिखा भी सकते हो। जैसे इस किताब में यहाँ पर कुछ टेबल में कुछ फलनों के अवकलन निकाल कर दिया 5.3 साड़ी में, तो आप चाहो तो इनका प्रूफ भी कर सकते हो। जैसे एफ एक्स बराबर एक्स की पावर n है, तो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव जो होगा वो n एक्स की पावर n-1, जो हमने अभी निकाल करके आपको दिखाया। दूसरा, अगर साइन एक्स का अवकलन करना है तो उसका अवकलन आता है कास एक्स, अगर कास एक्स का अवकलन करना है तो उसका अवकलन आता है माइनस में साइन एक्स। इस प्रकार से कुछ पहले से
क्लास 11th में इसको प्रूफ किया गया था। और अगर आप चाहो तो इनका फर्स्ट प्रिंसिपल से अवकलन करके इनको प्रूफ कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी कुछ फंक्शन, मान लो कि f(x) बराबर f का हमें क्या करना है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। तो आप क्या करोगे कि जैसे हमने इस बहुपद का अवकलन करने के लिए जो प्रथम सिद्धांत से हमने प्रूफ निकाला, उस प्रूफ के आधार पर इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो तो हम इस पर देखेंगे कि इसकी पावर 1 है। अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो dy/dx ऑफ x के रिस्पेक्टेड में इस फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर x की पावर 1 का मतलब इस 1 को आगे लाते हैं और एक पावर कम करके लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें से इसको सॉल्व कर लो। 1x का मतलब यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है और x की पावर कितनी आएगी, 0। और x की पावर 0 का मान कितना होता है, तो आंसर है 1 होता है। तो हमने देखा कि किसी भी एक x चर राशि या कोई भी ऐसी चर राशि जिसकी पावर 1 हो, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो आंसर है उसका डेरिवेटिव। यानी ये जो हमने f(x) बराबर लिखा है, वो f(x) बराबर जो वास्तव में है वो है dy/dx आप किसका हमने निकाला, x का, और वो निकल कर आया 1। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि x का डेरिवेटिव क्या होता है तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि उसका डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, कहीं भी आपको ऐसा लिखा हो किसी बहुपद के साथ तो उसमें x और x की पावर 1 हो तो आप बोलोगे उसका डेरिवेटिव 1 होता है। और ये जरूरी नहीं है कि x के साथ तो गुणांक ना हो। जैसे आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है f(x) बराबर 3x की पावर 1, जैसे 3x लिखा है, तो आप कहोगे कि इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy/dx ऑफ 3x बराबर पावर 1 कम करो, जैसे 3 पहले से लिखा है और इसकी पावर यहाँ ला करके गुणा कर देंगे और x की पावर 1 कम कर देंगे। अब यहाँ से क्या मिलेगा, 3 गुणे 1, और यहाँ पर जो x है वो x की पावर 0 हो जाएगी और x की पावर 0 का मान 1 होता है, अर्थात 3 गुणे कितना, 3 गुणे 1, तो ये आपको निकल कर आएगा, सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है, 3 गुणे 1। ठीक है, अर्थात यदि आपसे कोई पूछे कि किसी भी एक रैखिक बहुपद का अवकलन क्या होता है, तो अगर उस चर राशि में कोई गुणांक लगा हो तो आप उसी गुणांक को उसका अवकलन बताओगे, जिससे 3x का अवकलन 3 आता है। उसी प्रकार से और कुछ इस तरह से एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो मैं आपको ऐसे कह सकता हूँ कि अगर हमें 5x का डेरिवेटिव बताना होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, हमें 5 आएगा। इसका ऐसे लिख सकते हैं d/dx ऑफ 5x बराबर 5 आएगा। और इसी प्रकार से और एग्जाम्पल हैं, d/dx आप मान लेते हैं 125x लिखा हो तो आप कहोगे इसका डेरिवेटिव जो भी होगा वो 125 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हमें मान लो एक प्रकार का फंक्शन है f(x) बराबर 1/x, हमें इस 1/x का अवकलन करना है, यानी इस 1/x का अवकलन ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है, इस x की पावर कितनी है, 1 है। जब हम इस x की पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1। अब आराम से इसको आप ऐसे लिख सकते हो, d/dx ऑफ x की पावर -1 बराबर, जब इसका x के रिस्पेक्टेड में x की पावर -1 का अवकलन करोगे तो इस घात को आगे ला करके एक पावर कम कर देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो -1, आप -1 में x का जो मल्टीप्लाई होगा वो माइनस में x आएगा और इसकी पावर हो जाएगी -2। अब यदि मैं इस घात को धनात्मक बनाना चाहता हूँ तो धनात्मक बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आंसर है कि माइनस में 1 में इस x की पावर -2 को प्लस बनाने के लिए इसको बटे में लिख दूंगा और ये हो जाएगा x की पावर 2। जैसे हम जानते हैं कि x की पावर 2 को ऊपर ले जाते हैं इसकी घात माइनस में आ जाती है, और उसको धनात्मक बनाना चाहते हैं तो उसको 1 में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका एक आंसर हो जाएगा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि 1/x का अवकलन क्या होता है तो आप डायरेक्टली बताओगे -1/x²।
ठीक है। इस प्रकार से हमें एक बटे एक्स का डायरेक्ट फार्मूला प्राप्त हो गया, 1 में एक्स का अवकलन। तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसको आपको बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास फार्मूला रहेंगे किसी भी क्वेश्चन में। इस प्रकार से अगर कोई फंक्शन आता हो तो डायरेक्ट आप इसका मान इस प्रकार से लिख सकते हैं।